गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। 8 साल की नन्ही मीरा झील के किनारे बैठी थी। उसकी बड़ी चमकती भूरी आंखें पानी में तैरती छोटी छोटी मछलियों को निहार रही थी। उसकी घुंघराली भूरी बालों की लटें हल्की हवा में उड़ रही थी और उसकी गोल चंचल चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां ठंडे पानी में डाली, पानी में हल्की चमक उठी, मानो झील खुद उससे बात कर रही हो। मीरा को हमेशा नई जगह खोजने में मजा आता था। आज भी वह एक पतली जलधारा का पीछा करते हुए जंगल में अंदर चली गई। हरे भरे पेड़ों के बीच बहती यह जलधारा किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। उसके इर्द गिर्द के पेड़ मानो मुस्कुरा रहे थे और पत्तियां फुसफुसाकर कोई राज कह रही थी। मीरा खुशी से पत्थरों पर कूदती हुई आगे बढ़ी। अचानक उसने देखा कि पानी हल्का नीला चमक रहा है। मीरा ने झुककर पानी में झांका तो उसे एक बड़ी सी नीली मछली दिखी। लेकिन यह कोई साधारण मछली नहीं थी। उसकी गोल गूगली आंखें थी और सुनहरी चमकदार पूंछ। जैसे ही मीरा ने पास आकर देखा, मछली बोल पड़ी, मीरा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। मीरा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। तुम बोल सकती हो? उसने हंसते हुए पूछा। मछली मुस्कुराई। हाँ, और मैं तुम्हें एक जादुई जगह ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें बस झरने के पास जाना होगा। मीरा तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही एक शानदार झरने के सामने पहुंच गई। पानी ऐसे गिर रहा था जैसे आसमान से चमकती चांदी बह रही हो। मीरा के चेहरे पर ठंडी बूंदें पड़ी और उसके घुंघराले बाल गीले हो गए। तभी झरने के पीछे से एक चमकदार रोशनी आई। यह किसी रहस्य की निशानी थी। मीरा ने गहरी सांस ली और झरने के पार छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में उतरी, उसके चारों ओर एक जादुई दुनिया खुल गई। मीरा ने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर रंग-बिरंगी मछलियां, चमकते हुए कोरल और नाचती जेलीफिश। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपने की दुनिया हो। अचानक मीरा के सामने एक जल आत्मा प्रकट हुई। वह पारदर्शी थी, लेकिन उसकी आंखें दयालु थी। वह मीरा को देख मुस्कुराई। मीरा, तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज दी जाएगी। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है। जल आत्मा ने कहा। जल आत्मा ने अपने हाथों में एक नीला चमकदार मोती निकाला और मीरा के हाथ में रख दिया। जैसे ही मीरा ने उसे पकड़ा, उसका पूरा शरीर हल्की नीली रोशनी से जगमगा उठा। यह मोती तुम्हें जल की शक्तियां देगा, लेकिन इसे अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग करना, आत्मा ने चेतावनी दी। मीरा जैसे ही मोती लेकर सतह पर पहुंची, उसने देखा कि समुद्र में तेज लहरें उठ रही थी। बादल काले हो गए थे और हवा तेज चलने लगी थी। गांव के लोग किनारे पर खड़े डर रहे थे। मुझे कुछ करना होगा, मीरा ने सोचा। मीरा ने अपने छोटे हाथों से मोती को उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर समुद्र से कहा, शांत हो जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, मोती से हल्की रोशनी निकली और समुद्र की उफनती लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी। गांव के लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। सब कुछ सामान्य हो गया और मीरा ने खुशी से मोती को अपनी जेब में रखा। अब वह जानती थी कि उसमें जल की शक्ति थी, लेकिन वह इसे केवल अच्छाई के लिए ही उपयोग करेगी। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। उसका घुंघराला बाल उछल रहा था और उसकी गोल चंचल आंखों में खुशी की चमक थी। उसके पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर गया था। यह सबसे अद्भुत दिन था। मीरा ने मुस्कुराते हुए